वालेकुम, माय नेम इज़ आदिल हुसैन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीजर है, फ्लोट है। आज हम वेरिएबल्स के बारे में डीप पढ़ेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हमारे जो रहते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि ये इंट होता क्या है बेसिकली। तो इंट मैं आपको बता दूं, इंट ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब कि इसमें आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 से मतलब कि न्यूमेरिक डेटा कौन सा है, न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे किसी दूसरे दोस्त ने पूछा कि ये आपने एज लिखा है, ये एज क्या है। तो मैं ये एज के बारे में बताऊं, ये वेरिएबल नेम है, इसको वेरिएबल नेम कहते हैं, वेरिएबल नेम। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आज कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोट के अंदर मैं एज करता हूँ। एज मैंने बराबर, अच्छा ये बराबर किस लिए हम लगाते हैं, बराबर ये हमें बताता है कि हमने इसके अंदर डेटा स्टोर किया है, डेटा स्टोर। ठीक है, तो ये बराबर इसलिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोट। मैंने फ्लोट किया है। ठीक है, फ्लोट के बाद मैं एज यहाँ पे लिखता हूँ 2 पॉइंट। ठीक है, तो 21.2। तो अब इसको मैं चेक करूँगा, कंपाइल और रन करूँगा। तो अब देखते हैं। तो जैसे मैंने कंपाइल इसको रन किया तो ये मेरे पास एक एरर आ गया। आप देख रहे होंगे कि माई एज इज़ 10 और जहाँ पे जो मैंने एज लिखी थी वो 21.2 है। तो ये क्यों इस वजह से हुआ। तो ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके पीछे ये हमें एड्रेस ले रहा है। तो मैं बताता हूँ ये है क्या चीज़। तो ये हमें कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो डेटा टाइप लिखा है ये इंट वाला लिखा है, ये जो आपने पैरामीटर पास किया है। ठीक है ना, ये मैं इसको ब्लू करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं आपको सही से दिखाई दे तो मैं इस वजह से एक सेकेंड इसको मैं और थोड़ा कर दूँ तो ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि ये जो डी है, तो ये जो पैरामीटर है ये हमारा इंट के लिए यूज़ होता है। तो अब हमें जो यहाँ पे यूज़ करना है ना, वो हमें यूज़ करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे f, क्योंकि फ्लोट है तो f करेंगे। तो जैसे हम f करेंगे और इसको चेक करेंगे, रन करेंगे, तो अभी आप देख रहे होंगे कि 21.20 ये तो सही आ रहा है, लेकिन ये लास्ट में 000 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो इसका साइज़ है, जो फ्लोट है, फ्लोट जो साइज़ अपने पास रखता है, फ्लोट का जो साइज़ है वो है 7 बिट। 7 बिट मतलब कि ये 7 बिट तक अपने पास डेटा स्टोर कर सकता है। तो ये अब सी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है, मुझे इतना नहीं पता सी लैंग्वेज के बारे में। मैं सी आउट, मेरा जो बैकग्राउंड है वो C++ है, तो इस वजह से। तो खैर अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि मैंने आपको जैसे ही बताया कि 7 बिट आते हैं। तो 7 बिट का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं पॉइंट के बाद कितने 7 दफ़ा यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 2, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पे 7 तक दिया है। ठीक है, 7 बिट है तो मैंने 7 तक, ये इसका साइज़ है। और अब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये मुझे कह रहा है कि भाई एरर आ गया है। अब ये एरर इस वजह से आया है कि ये हमें कह रहा है कि आपने ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये जो फ्लोट आपने लिखा है इसको कमेंट कर दें। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं। तो नाउ वी रन दिस एंड चेक दिस इज़ कंपाइल। तो अब देखें मेरे पास, मैंने आपको कहा था कि ये 7 बिट तक सपोर्ट करता है, तो 7 बिट तक करता है। अब हम दूसरा यहाँ पे देखें, कोई और भी ट्राई करते हैं। 8 9 मैंने लगा दिया, 8 9 जैसे कि आप देख रहे हैं 8 9। तो 8 9 हमारे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 9 शो नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो मतलब ये 7 बिट सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम आएंगे डबल इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है चलो मैं लेने देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डबल करता हूँ। मैंने एच किया, एच करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 21 पॉइंट नहीं मतलब करता, 10 पॉइंट समथिंग करता हूँ, 33 मैंने किया है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ
तो ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। अब इसको हम रन करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेमी कोलन लगाना लाजमी है। तो जैसे मैंने सेमी कोलन लगाया तो अब तुम चेक करेंगे यहाँ पे अभी फिर से वही सेम चीज़ है, 7 बिट सपोर्टर 3 आ गया है और लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 मतलब कि ये आ गए। ये वही सेम है कि ये वही सपोर्ट करता है। इसके लिए मेरे ख्याल में LF भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है। LF भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग होता है फ्लोट, ठीक है, लॉन्ग फ्लोट, इसलिए वजह से हम L लगाते हैं। तो अभी आप इग्नोर करें, ये भी 7 बिट सपोर्टर है, 7 बिट सपोर्टर है, ठीक है। जो इसका साइज़ है वो 7 बिट है, मतलब इसको साइज़ भी कहते हैं हम। तो ये 7 बिट। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो हमारा है 4 CHAR। 4 के अंदर हम लिखेंगे लेटर्स, LETTORS। मैंने लेटर्स किया है, लेटर्स में इसके अंदर मैं पुट करूँगा। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखें, हमारे पास जो 4 में जो भी वैल्यूज़ आएगी कैरेक्टर के अंदर, तो वो हमारे सिंगल कोट्स के अंदर आएगी, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं है, सिंगल कोट्स के अंदर, इसको आप ध्यान में रखें। सिंगल ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं पुट करता हूँ ए, तो मैंने ए दिया है और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और सॉरी, या मैं इसको मैं लेटर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा, जो पैरामीटर है इसका, जो पैरामीटर है, जो इसका पैरामीटर है वो है हमारा C है, ठीक है, कैरेक्टर है C है। यहाँ पे जैसे इसको मैं C करूँगा और इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास एक एरर आ गया कि भाई आपने सेमी कोलन यूज़ नहीं किया है। तो मैंने सेमी कोलन अब यूज़ किया है, तो अभी हम चेक करते हैं। तो माय नेम इज़ ए, ठीक है, बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे B लगाता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर ये मेरे पास B आ गया है। A को इसने कॉल नहीं किया है, तो वजह मुझे इसकी पता नहीं है क्यों वजह इसने नहीं कॉल किया है। तो वजह यही है कि ये एक ही कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, इसका साइज़ है वो 1 है, 4 ओनली 1 लेटर एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम scanf पढ़ेंगे। बस यही डेटा टाइप्स वेरिएबल हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और अभी अज़ान का भी टाइम हो गया नमाज का, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सिंग।